गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ हर बार की तरह, हर दिन की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है तो ऑब्वियसली अब रिलैक्स मत हो जाना, अपना पढ़ाई रेगुलर जैसे करते हो बिल्कुल करते रहना, कभी छोड़ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तभी आप एक बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे जब भी एग्ज़ाम अगला जो नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले फर्स्ट सवाल से शुरुआत करते हैं। आयुर्वेदा फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो आयुर्वेद महोत्सव बिहार के किस ज़िले में मनाया जाएगा? ये 11 से 13 दिसंबर के बीच चलेगा। 11 दिसंबर को ये शुरुआत होगा, 13 दिसंबर को लास्ट होगा। ठीक है, आयुर्वेदा फेस्टिवल तो ये कहाँ बिहार में मनाया जाएगा? ये नालंदा में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि बिहार को मिला के 5 राज्य में ये सेलिब्रेट होगा आयुर्वेदा फेस्टिवल, यानी कि बिहार को छोड़ के 4 राज्य में। तो और जहाँ तक बात करें इसको कौन ऑर्गेनाइज़ करा रहा है, तो हमारा यूनियन एक मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, वो ये पूरा करवा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट याद रखना कि लेकिन जो नालंदा में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? तो यहाँ के मुख्यमंत्री करेंगे, यानी नीतीश कुमार इसको इनॉग्रेट करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और नालंदा में ही बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल। फर्स्ट एवर टेक्सटाइल पार्सल ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच अदर स्टेट टू बिहार। तो पहली बार टेक्सटाइल पार्सल ट्रेन को किस अन्य राज्य से बिहार के लिए हरी झंडी दिखाई गई है? तो कौन से राज्य से बिहार को आएगा? तो गुजरात से। जी हाँ, गुजरात से आएगा। गुजरात के सूरत शहर या सूरत डिस्ट्रिक्ट भी है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ से बिहार को ये टेक्सटाइल पार्सल ट्रेन चली है, ये पहली ऐसी ट्रेन है, तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और गुजरात के भावनगर को डेवलप्ड किया जाना है द कंटेनर हब ऑफ इंडिया के तौर पर। और जो पहला देश है जो कि भारत में मेगा फूड पार्क का प्रोजेक्ट का मतलब अनावरण कर रहा है, वो यहाँ पे बनाएगा, वो पहला है इटली। और ये जो फूड पार्क बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा गुजरात में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। गुजरात में ही देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो बनाया जाना है गुजरात में। लेकिन यहीं पे अगर पूछ जाएगा कि पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा, तब वो असम में बनेगा। ठीक है, लेकिन देश का सबसे बड़ा बनेगा गुजरात में, लेकिन पहला बनेगा असम में। Who has become new president of National Highway Authority of India NHAI? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किन्हें बनाया गया है? अलका उपाध्याय। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इसका, जो कि 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो मध्य प्रदेश कैडर से हैं। ठीक है, कौन? अलका उपाध्याय। और साथ में एक और मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऐड कर दूँ कि एक है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके भी नए प्रेसिडेंट बने हैं, चेयरमैन बने हैं, जो कि हैं संजय बंदोपाध्याय। कौन है? संजय बंदोपाध्याय। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही नोट करने वाली बात है कि NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और एक आपने ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आपको मालूम है?
तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक तो डिफरेंस है कि ये बॉर्डर वाली जो भी रोड होगी बॉर्डर के तरफ, वो सब ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे वगैरह बनाएगा और बीच में जो भी रोड्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक तो डिफरेंस है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? तो ये आएगा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। जी हाँ, NHI, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया, इस मिनिस्ट्री के, इस मंत्रालय के अंडर में आएगा NHAI। लेकिन ये जो ब्रो है भी तो रोड ही बना रहा है, लेकिन बॉर्डर के तरफ बना रहा है। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन ब्रो जो है ये आएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। जी हाँ, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, ये याद रखिएगा। और डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन अभी? डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। और प्रेजेंट में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया के मिनिस्टर कौन हैं, मंत्री कौन हैं? वो हैं नितिन गडकरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। तो हिंद महासागर सम्मेलन का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था आबू धाबी में। जी हाँ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आबू धाबी जो है ये कैपिटल सिटी है किसका? UAE का। जी हाँ, UAE क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये क्या है कि बहुत सारे एमिरेट्स के ग्रुप से मिलकर ये कंट्री बना है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसमें जैसे आबू धाबी एमिरेट्स हो गया, एक जैसे दुबई एमिरेट्स हो गया, फिर इस यहाँ पे आपको मिल जाएगा शारजाह एमिरेट्स, अजमान एमिरेट्स, फुजीराह एमिरेट्स। तो ये सब एमिरेट्स को मिलाकर एक कंट्री बनता है जिसको हम बोलते हैं UAE। मतलब सारे एमिरेट्स को हम यूनाइट करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। दुबई भी UAE में है, अबू धाबी भी UAE में है, और शारजाह भी, क्योंकि ये सब 2-3 जो नाम है वो काफ़ी बार आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो इस फिफ्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में भारत के तरफ से किसने एड्रेस किया था? तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर। ठीक है, तो इन्होंने ही ये इस मीटिंग को एड्रेस किया था, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इस मीटिंग का एक थीम भी रखा गया था, इस कॉन्फ्रेंस का एक इम्पॉर्टेंट थीम है, तो वो भी याद रखिएगा। यहाँ पे थीम है इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। जी हाँ, ठीक है, इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक, इंडियन ओशन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक, ये थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ सावधान रहें सेफ रहें कैंपेन। तो ये इसका सेकेंड फेज़ है। किस कंपनी ने सावधान रहें सुरक्षित रहें अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है? तो ये कंपनी है बजाज फिनसर्व। क्या है? बजाज फिनसर्व। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, जो इस कैंपेन के थ्रू ये अवेयरनेस फैलाना चाहती है कि आप जो इंश्योरेंस फ्रॉड है, लाइफ इंश्योरेंस के में जो फ्रॉड करते हैं उससे आप सतर्क रहें, बच के रहें। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व। नेक्स्ट है हु रोट द बुक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज किताब किसने लिखी है? तो हाल ही में ये बुक लिखी गई है, जिसको लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
हु हैज़ बीन नेम्ड एज BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर। तो BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑफकोर्स ये बैडमिंटन के लिए है, क्योंकि BWF जो है वह है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने मेल प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे नामित किया है इस बार का? तो विक्टर एक्सेल्सन के। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विक्टर एक्सेल्सन एक्चुअली में डेनमार्क के प्लेयर हैं, ठीक है। तो इन्हें मेल प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो फीमेल यानी BWF फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो ये हैं ताई जू इंग। ताई जू इंग जो बिलोंग करती हैं ताइवान से। जी हाँ, ताई जू इंग, इनको डिक्लेयर किया गया है BWF फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो BWF है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है, याद रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप पोर्टल कॉल्ड हमर अपन बजट। क्या नाम है? हमर अपन बजट नाम से किस राज्य सरकार ने हमर अपन बजट नामक एक मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है? ये गवर्नमेंट है झारखंड की गवर्नमेंट। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं रमेश बैस। गवर्नर हैं रमेश बैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यसभा में 6 सीट यहाँ झारखंड का है और लोकसभा में 14 सीट। और बिहार का आपको पता होगा, जो कि लोकसभा में आपको 40 सीट है और राज्यसभा में कितने सीट हैं बिहार के? 16। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहना है। और ये ऐप और पोर्टल हमर अपन बजट ये लॉन्च किस लिए किया है, किस उद्देश्य से? तो ये इसलिए क्योंकि 2022-23 में जो बजट बनेगी उसके लिए ये यहाँ की जो झारखंड की पब्लिक है, जनता है, उससे सजेशन मांग रहे हैं कि वो जनता जो है इस पर सजेशन शेयर कर पाएगी। Which country will host the G20 summit for the first time in 2021? तो कौन सा देश 2021 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो देखिए 2021 में करने वाला है इंडोनेशिया। जी हाँ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी साल यानी 2021 के दिसंबर में इसको ये मिल जाएगा और फिर ये अगले साल यानी कि 2022 के दिसंबर में इससे ये पद जो है इस समिट का जो होस्टिंग है वो किसके पास चला जाएगा? इंडिया के पास। जी हाँ, अगले साल यानी 2022 के दिसंबर में इंडिया को इसका होस्टिंग मिल जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। और एक यहाँ पे और चीज़ डिस्कस किया गया है, एक वर्ड आया है ट्रायोका। इससे आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि जो ट्रायोका है क्या, इसमें एक्चुअली कितने देश मेंबर हैं? तो 3 देश मेंबर हैं। जैसे अगर दो देश अगर रहते हैं तो हम लोग जैसे डबल बोलते हैं ना, जैसे उस तरह से ट्रायोका यूज़ किया जा रहा है 3 मेंबर कंट्री के लिए, जिसमें इंडिया शामिल है, इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया और फिर इटली। तो ये एक G20 कंट्रीज़ ही हैं। G20 कंट्रीज़ में से ही ये 3 लोगों ने ट्रायोका का एक अलग ही ग्रुप एक बना लिया है अपने कुछ अगले वर्ग के लिए। एज पर रिपोर्ट, विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट इन द वर्ल्ड? तो इसका हिंदी थोड़ा सा गलत यहाँ पर टाइप हुआ है। एज पर रिपोर्ट, विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट इन द वर्ल्ड? तो पूरी दुनिया में प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रीब्यूट करने के लिए, अगर पूरी दुनिया में जितना प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है, ठीक है, प्लास्टिक से, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है?
तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है अमेरिका का। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि एक रिपोर्ट निकाली यूएसए गवर्नमेंट ने, ठीक है। वहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसका नाम है रिकॉनिंग विद द यूएस रोल इन ग्लोबल ओशन प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, ग्लोबल ओशन प्लास्टिक वेस्ट। तो इसमें पाया गया कि जो अमेरिका है ना, यूएसए है ना, वो 42 मिलियन मेट्रिक टन वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जी हाँ, तो मतलब दुनिया में अगर प्लास्टिक वेस्ट से दुनिया पॉल्यूट हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा योगदान देने वाला अमेरिका है। नेक्स्ट सवाल, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम वनाधिकार ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। तो दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली वनाधिकार ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ पे किया गया है? डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और वनाधिकार ऐप ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में। जी हाँ, त्रिपुरा स्टेट में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। गिरिराज सिंह जो कि एक यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, रूरल डेवलपमेंट एंड इनके पास एक और है, वो है पंचायती राज। तो ये पोर्टफोलियो है इनके पास गिरिराज सिंह, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मिलेगा बिहार के बेगूसराय में। तो ये भी याद रखिएगा। बेसिकली ये पूरा लैंड मैप इसमें इस ऐप में रजिस्टर कर दिया जाएगा। हर लैंड जो जितना भी लैंड होंगे, जितने भी ज़मीन होंगे, उनका एक वहाँ पे मैप होगा, उसका आइडेंटिटी होगा एक, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आज का लास्ट सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बैक टू वर्क स्कीम फॉर वीमेन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए काम पर वापस योजना शुरू की है? बेसिकली ये योजना इसलिए शुरू की गई है बैक टू वर्क, क्योंकि घर के कुछ सिचुएशन में, कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपना जॉब क्विट कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो उनके लिए क्या करेगी ये सरकार? कौन सी सरकार है? राजस्थान सरकार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो राजस्थान सरकार उसके लिए क्या करने वाली है? तो ये उन्हें कोई जॉब प्रोवाइड करेगी जो कि वर्क फ्रॉम होम हो, ठीक है। उन जो भी महिलाएं हैं उनको घर पे ही एक काम प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने घर के सर्कमस्टांसेस सिचुएशन के कारण ही बाहर का जो जॉब है वो छोड़ दिया है। और इसमें करीबन ये लोग टारगेट कर रहे हैं 15,000 वीमेन, ठीक है। ऑब्वियसली राजस्थान की महिलाओं को। राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है। राजस्थान गवर्नमेंट ने ही लॉन्च करी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत एक्चुअली में ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे 5 लाख तक के। यहाँ तक कि हाल ही में राजस्थान की एक मेहंदी है जिसको सोजत मेहंदी, वहाँ पे एक जगह है सोजत राजस्थान में, उस जगह की मेहंदी है। तो सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है इसी साल, ठीक है। इसी साल जीआई टैग दिया गया है सोजत मेहंदी को राजस्थान का। तो ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से आपको पीडीएफ में आंसर्स भी मिल जाते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अब तक
बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।